पीएम किसान की लाखों लोगों की किस्त रोकी गई है। इसके 2 मुख्य कारण सामने आए हैं। जो सरकार ने यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराने को यहाँ पर कहा है। तो 19 नवंबर 2025 को 21वीं किस्त यहाँ पर डाली गई थी, लेकिन लाखों किसानों के अकाउंट में नहीं आई। तो सरकार ने यहाँ पर सबसे पहले 2 चीज़ें कराने के लिए बोला है। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये फार्मर रजिस्ट्री जो सरकार ने कंपल्सरी कराई थी, वो काफ़ी लाखों लोगों ने नहीं कराई है। तो सबसे पहले उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री, उसके बाद में और भी जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर बताया। जो अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन पोर्टल पर दिया है, उसके माध्यम से आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने होंगे। यहाँ पर ये देखिए, आपको बता दूँ कि जिन लोगों की रोकी गई है उसको तुरंत ई-केवाईसी कराना होगा, और फार्मर रजिस्ट्री यहाँ पर इसकी नहीं हुई है तो फार्मर रजिस्ट्री जरूर कराएं। इसके बाद में अधूरे जो जमा दस्तावेज हैं वो आपको जमा करने होंगे। तो वही अधूरे दस्तावेज, अपडेट मिसिंग इंफॉर्मेशन जो ऑप्शन है उसका यूज करके आप कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले अपडेट मिसिंग का जो ऑप्शन दिया हुआ है पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो आगे ऑप्शन आएगा आपके आधार नंबर से जो जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है, ओटीपी आएगा, और वहाँ पर आपको और भी दस्तावेज, जैसे आप लाभ ले रहे हैं तो आपकी शादी हो गई है तो आपकी पत्नी का आधार नंबर यहाँ पर देना होगा। और उसके बाद में यदि 2019 से पहले की ज़मीन है तो आप पात्र होंगे, और 2019 के बाद में आपने ज़मीन खरीदी हुई की बनवा रखी थी तो आप अपात्र होंगे, तो आपकी बंद कर दी जाएगी। और यदि 2019 के बाद में जो ज़मीन आपकी विरासत के हिसाब से आई हुई है, जैसे आपकी माताजी या पिताजी की मृत्यु के बाद आपके नाम आई हुई है, तो आपको मिलेगी। लेकिन उसमें भी एक नियम सरकार के द्वारा पारित किया गया है जो कि पहले से ही लागू है। पति और पत्नी यदि दोनों की किस्त मिल रही है तो उसमें से एक की ही किस्त मिलेगी। तो क्या परिवार में एक की ही मिलेगी, ये नहीं कि पति और पत्नी दोनों की आप ले रहे हैं। तो ये भी सरकार का एक नियम है। इसके अलावा आपकी फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट है, केवाईसी भी ऑलरेडी डन है, और स्टेटस में चेक करने पे आपको सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी आपकी नहीं आई है तो अपडेट मिसिंग इन्फॉर्मेशन पर जाकर आपको दस्तावेज देने होंगे। 2019 के बाद में अभी जिन लोगों ने हाल ही में साल 2 साल के अंदर जिनकी नई किस्त बनी है, तो सभी को यहाँ पर पत्नी का आधार कार्ड, और जिसकी जमीन उनके नाम ट्रांसफर होकर आई थी उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी अनिवार्य किया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो अभी जिन्होंने जल्दी किस्त बनाई हुई है और अकाउंट में उनके पैसे आने भी लगे थे, तो जमीन जिसकी भी पहले थी, यानी मम्मी की या पापा की, तो उनकी मृत्यु के उपरांत उनके नाम आ गई है, इसलिए उन्होंने किस्त बनवाई है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। और फार्मर रजिस्ट्री कंपलसरी है, तभी आएगा, नहीं तो आपका लैंड रिकॉर्ड नॉट फाउंड का जो एरर है वो प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा आपकी जो फर्दर जो खतौनी है उसकी ओरिजिनल प्रति, जो कि तहसील के द्वारा अटेस्ट की हुई ओरिजिनल प्रति वहाँ पर लगानी होगी। तो ये 3 चीज़ें कंपलसरी आपको करा लेनी होगी, फार्मर रजिस्ट्री, खतौनी की ओरिजिनल प्रति, और जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो लगाना होगा। मृत्यु प्रमाण पत्र उसका जिसकी जमीन आपके नाम आई हुई है। तो ये जो दस्तावेज हैं, अपडेट मिसिंग इंफॉर्मेशन है, इस पर क्लिक करके आप जमा करा सकते हैं। चाहे तो आप अपने कृषि जो विभाग है आपके ब्लॉक में, वहां पर जाकर भी इनको जमा करा सकते हैं। इसके बाद में आपका जो फार्म है यहाँ पर सबमिट कर देंगे, आपकी जो रिक्वेस्ट है वहां पर पहुंच जाएगी और आपका सत्यापन किया जाएगा। यदि आप पात्र पाए जाते हैं तो आपकी रुकी हुई किस्त है वो भेज दी जाएगी, और आगे भी आपकी किस्त भेजी जाएगी, यानी कोई रुकावट नहीं आएगी। केवल वही लोग अपात्र माने जाएंगे जिन्होंने 2019 के बाद में जमीन खरीदी है, बनवा रखी थी, वो अपात्र हैं नियम के अनुसार। 2019 के बाद में खरीदी हुई जमीन की नहीं बना सकते आप, विरासत की जमीन की जो है पात्र माने जाएंगे और उन्हीं को किस्त मिलेगी। तो ये चीजें आपको जरूर करा लेनी है। यदि ये चीज नहीं कराएंगे तो आप किस्त का लाभ नहीं उठा पाएंगे। बकाया सत्यापन का काम तो चल ही रहा है, जैसे ही सत्यापन पूरा हो जाएगा तो आपको अपडेट इसी चैनल पर अपडेट दे दिया जाएगा। तो ऐसे ही सही और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। सही और सटीक जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में किसी बेस्ट बेहतरीन सटीक जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।